बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य। बागडोगरा एयरपोर्ट के रक्षा संबंधी निर्देशों का क्यों नहीं होता पालन। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं आपके साथ रियांशी। बागडोगरा एयरपोर्ट जब पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा तो बेशक ये एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, लेकिन वर्तमान में ये आपको बता दें कि डिफेंस एयरपोर्ट है। जब देश में युद्ध के हालात हो, ऐसे में अगर कोई व्यक्ति बागडोगरा एयरपोर्ट से संबंधित तकनीकी, यांत्रिक और वैज्ञानिक उपकरणों, स्थलों तथा गोपनीय सामग्री की फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी करता है और उसे सोशल मीडिया में डालता है तो इससे वायुसेना के एयरपोर्ट की गोपनीयता भंग होती है और दुश्मन की सारी बातों की जानकारी उन्हें मिल जाती है। इस समय भारत एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। कभी भी पाकिस्तान के साथ युद्ध हो सकता है। कल देश भर में मॉक ड्रिल हो रहा है। भारत सरकार ने पहले ही एक विज्ञप्ति के जरिए देश के लोगों को सावधान कर दिया है कि देश की रक्षा और गोपनीयता से संबंधित कोई भी जानकारी सोशल मीडिया पर प्रकाशित ना करें। हमें भारत सरकार के निर्देशों का पालन करना चाहिए और देश के किसी भी महत्वपूर्ण और संवेदनशील ठिकानों तथा अन्य तथ्यों की जानकारी सोशल मीडिया पर प्रकाशित नहीं करनी चाहिए। इससे देश कमजोर होता है। ये सवाल इसीलिए उठा है कि वर्तमान में बागडोगरा एयरपोर्ट का विस्तार काम देखने के लिए अनेक लोग बागडोगरा एयरपोर्ट जाते हैं या उसके आसपास इलाके में जाते हैं, अथवा विमान यात्री भी काफी उत्सुक रहते हैं। वो अपने मोबाइल से ही फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी कर लेते हैं तथा एयरपोर्ट से संबंधित अत्यंत गोपनीय सामग्री को वो अपने कैमरे में कैद कर लेते हैं और बाद में उसे सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। हालांकि उनका ये मकसद बागडोगरा एयरपोर्ट की छवि का प्रदर्शन करना होता है, परंतु ऐसा करने से दुश्मन को एयरपोर्ट के डिफेंस की जानकारी हो जाती है। उन्हें ये समझना चाहिए। यही कारण है कि विमान यात्रियों को ऐसा न करने की सलाह दी जाती है। आपको बताते चले कि जिस तरह से बागडोगरा एयरपोर्ट का काम हो रहा है उसे पूरा होने में और 2 साल लग सकते हैं। इसे 2 चरणों में पूरा किया जा रहा है। पहले चरण में अभी 10% तक काम हुआ है। 2027 तक इसे पूरा कर लेने का लक्ष्य रखा गया है। जब ये एयरपोर्ट बनकर तैयार होगा तो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की तरह ही यहाँ समुचित सुविधा यात्रियों को मिलेगी। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag Asli Commitment. नए टर्मिनल भवन में प्रत्येक घंटे 3000 यात्रियों को एडजस्ट किया जा सकेगा। हालांकि वर्तमान में टर्मिनल की क्षमता प्रत्येक घंटे मात्र 1360 यात्रियों की है। 1559 करोड़ की लागत से टर्मिनल पार्किंग तथा एयरक्राफ्ट स्टैंड का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। टर्मिनल का निर्माण 105 एकड़ में हो रहा है। पूरा होने के बाद एयरक्राफ्ट पार्किंग तथा अन्य सुविधाएं यात्रियों को उपलब्ध होगी। एयरपोर्ट निदेशक मोहम्मद आरिफ के अनुसार प्रथम चरण का कार्य जैसे ही पूरा होगा, बागडोगरा एयरपोर्ट पर 10 एयरक्राफ्ट पार्किंग स्टैंड नजर आएंगे। इनमें 6 एरोब्रिज और 4 रिमोट वे होंगे। दूसरे चरण में कार्य पूरा होगा तो कुल 16 एयरक्राफ्ट पार्किंग स्टैंड नजर आएंगे। इनमें 10 एरोब्रिज और 6 रिमोट वे होंगे। बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक डिफेंस एयरपोर्ट है। इसकी गोपनीयता को बरकरार रखना और इसको सुरक्षित रखना हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है। ये कितनी सेंसिटिव एयरपोर्ट है हम सभी को समझना चाहिए। बता दें कि इस पूरे मुद्दे को लेकर कर्नल राकेश कुमार बाली रिटायर्ड ने काफी सारी अहम जानकारियां साझा की हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। इस अहम पल यानी कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद जितने सारे फरमान जारी किए जा रहे हैं, जितने सारे सतर्कता बरती जा रही है, उसके बीच बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। उसको लेकर भी कर्नल राकेश कुमार बाली ने बहुत अहम जानकारी हम तक साझा की है। आइए सुन लेते हैं उन्होंने क्या कहा। আমি বলতে চাই আপনি প্রত্যেকবার দেখেছি বাগডোগরা একটা আছে। বাগডোগরা ইজ এয়ার ফোর্স বেস। যদি এইভাবে পরিস্থিতি তৈরি হবে, যুদ্ধের পরিস্থিতি, তাহলে ওখানে অনেক এয়ারক্রাফট মুভমেন্ট হবে, কিছু হবে। অনেকবার দেখেছি ওই জালনা থেকে এয়ার হোস্টেস বলছে যে ছবি তুলো না। আপনি নিজে ছবি তুলেন, আপনি এয়ারক্রাফট মধ্যে ভিতর তুলেন, লেকিন আপনার জালনা থেকে বাগডোগরা এয়ার ফোর্সের ইনস্টলেশনের রানওয়ের ছবি তোলার তো কোনো আপনার মানে নেই। তো লেকিন আমি রিকোয়েস্ট করছি এখন। Hi, this is Chef Ranveer Brar and I'm here to tell you that also gives me the license to guarantee you brilliance on behalf of IIHM. Join International Institute of Hotel Management. কে এই অবস্থার মধ্যে যা দেশ এখন চলছে অনেকটা এদিকে ওদিকে ট্রুপ মুভমেন্ট হতে পারে। তো প্লিজ আন্ডারস্ট্যান্ড ইউর ডিউটি। और এইভাবে যদি कोई अन्य लोग যদি তুলে तो प्लीज चेक हिम। इट इज योर ड्यूटी टू डू दैट। फिलहाल आपको बता दें कि आपके लिए खबर हमारे प्रतिनिधि सुरेंद्र श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई है। और भी लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए देखते रहे खबर समय। हर समय खबर समय। धन्यवाद। हंसी की चमक कहीं गुम ना हो। सूर्या प्लैटिना रोशन करे हर पल।
নাগাল্যান্ড স্টেট দিয়ে 200 গোল্ড মান্থলি লটারি, প্রথম পুরস্কার 1,50,00,000 গ্যারান্টেড। টিকিটের মূল্য 200 টাকা। প্রথম পুরস্কার শুধু বিক্রি হওয়া টিকিট থেকেই।